हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की जो एसएसटी की बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। ये चैप्टर बेसिकली आपका लैंडफॉर्म्स के बारे में है, किस तरह से ह्यूमन लैंडफॉर्म्स पे डिपेंड करते हैं रहने के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर की जो हेडिंग दी है आपकी बुक में, उसके नीचे एक कोटेशन लिखी हुई है। ये कोटेशन है, द अर्थ इज़ माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, कि भाई अर्थ मेरी मदर है और मैं उसकी चाइल्ड हूँ। ये अथर्ववेद, जो कि चारों वेद में से सबसे नया वेद है, उसमें से ली गई है लाइन्स। अथर्ववेद के भूमि सूक्ता के जो हिम है, वहाँ से इस लाइन को लिया गया है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लाइन है कि जो मदर है वो कौन है हमारे लिए, अर्थ है, और हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हमें अपनी मदर अर्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन बींग हमेशा से लैंड पर रहना प्रेफर करते हैं, राइट। अगर हम अपनी हिस्ट्री को भी देखें तो हम कहाँ पे हमारी सेटलमेंट्स बनती है, जहाँ पे लैंड होती है, जहाँ पे प्लेन लैंड होती है। और लैंड फॉर्म्स के 3 टाइप्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। तो ये जो हल्का सा ब्राउन एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्राउन एरिया जो आपको हल्का सा दिख रहा है येलोइश, ये हमारा प्लेन एरिया है। और ये जो आपको एलिवेटेड एरिया दिख रहा है, ये ऊंचाई पर, ये हमारे माउंटेन्स हैं। और जो प्लेटोज होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, थोड़े ऊंचे होते हैं, प्लेन एरिया से थोड़े ऊंचे होते हैं, पर ऊपर से उनकी स्लोप नहीं होती, मतलब इस तरह से उनकी चोटी नहीं होती, स्लोप नहीं होती, ऊपर से प्लेन होते हैं लेकिन ऊंचाई पर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होते हैं? फिजिकल फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। भाई अर्थ के सरफेस के जो फिजिकल फीचर है, अर्थ कहीं पे बिल्कुल प्लेन है, कहीं पे बिल्कुल बहुत पहाड़ है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे अर्थ जो है डेजर्ट है। तो ये सब जो टाइप ऑफ फिजिकल फीचर है ना अर्थ के सरफेस के, इन्हें हम कहते हैं लैंडफॉर्म्स। अब हमारे 3 मेन टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। ये हमारे 3 टाइप के क्या हैं, लैंडफॉर्म्स हैं। अब सबसे पहले लैंडफॉर्म की बात करते हैं, माउंटेन। माउंटेन कैसा होता है? माउंटेन एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा प्लेन लैंड से थोड़ा ऊंचाई पर होता है, जैसे ही प्लेन लैंड है। अब थोड़ी जो लैंड ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। लैंडफॉर्म मच हायर देन द सराउंडिंग एरिया। अब जैसे यहाँ पे आसपास ग्रीन एरिया क्या है, ये फ्लैट लैंड है, लेकिन ये जो ब्राउन एरिया है थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम माउंटेन बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं माउंटेन के? जो माउंटेन्स है ना, अगर जैसे हिमालय की बात करें तो क्योंकि माउंटेन के ऊपर ठंड बहुत होती है तो वो बर्फ से कवर रहते हैं। सो माउंटेन कवर रहते हैं स्नो से, और जो रिवर का पानी होता है वो माउंटेन की स्नो ही प्रोवाइड करती है। माउंटेन रेंज देखते हैं तो हमारी जो माउंटेन रेंज है जो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, हिमालयाज़ जो एशिया में है, एल्प्स जो यूरोप में है, और एंडीज़ जो साउथ अमेरिका में है। अब नेक्स्ट टॉपिक में वर्ल्ड के कुछ फेमस माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है जो कि हिमालयाज़ में है, नेपाल तिब्बत के एरिया में। देन कंचनजंगा, जो कि नेपाल और इंडिया के बीच में लोकेटेड है। ये माउंट कंचनजंगा है, ये नेपाल और इंडिया के बीच में लोकेटेड है, और ये इंडिया का सबसे ऊँचा माउंटेन है। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। जितने भी माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन रेंज के ग्रुप में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पहाड़ खड़ा होगा, बहुत सारे पहाड़ों की लाइन बनके क्या बनाती है, माउंटेन रेंज। जैसे एक पहाड़ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबके ग्रुप को हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है एशिया में, एल्प्स माउंटेन रेंज है यूरोप में, और एंडीज़ माउंटेन रेंज है साउथ अफ्रीका में, जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो नेपाल एंड चाइना में जो तिब्बत है उस एरिया में पड़ता है। अगर हम बात करें कंचनजंगा की, जो कि सिक्किम और नेपाल की लोकेशन पे पड़ता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। इंडिया का सबसे बड़ा माउंटेन है कंचनजंगा, और दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट माउंटेन है माउंट एकोनकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका में है। ये माउंटेन इंडीज़ माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा माउंटेन है। देन हमारा है माउंट किलिमंजारो, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में है, इसकी कोई पर्टिकुलर माउंटेन रेंज नहीं है। देन नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक, जो कि वेस्टर्न यूरोप की जो एल्प्स रेंज है, एल्प्स माउंटेन रेंज है, उसका सबसे बड़ा माउंटेन है। देन वी हैव अनाईमुंडी, जो कि केरला में है, जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अच्छा, माउंटेन जो है वो 2 तरह के हैं हमारे पास, यंग माउंटेन एंड ओल्ड माउंटेन। जो हिमालयन माउंटेन है ना, वो पूरी अर्थ की हिस्ट्री में यंग माउंटेन है, और जो अरावली माउंटेन हो गए वो अर्थ की हिस्ट्री में ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा माउंटेन यंग माउंटेन है और कौन सा माउंटेन एक ओल्ड माउंटेन है? जिन भी माउंटेन की पीक टॉल एंड शार्प होती है ना, वो यंग माउंटेन्स होते हैं। और जिन माउंटेन की जो पीक है वो थोड़ी राउंडेड होती है, मतलब इस तरह, ऐसे शार्प नहीं होगी, ऐसे इस तरह से राउंडेड होगी ऊपर से, मतलब वो शार्प नहीं होगा, तो ये होते हैं हमारे ओल्ड माउंटेन। जो इंडिया की अरावली रेंज है वो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से माना जाएगा, और जो हिमालयन रेंज है वो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे न्यूवेस्ट माउंटेन या यंग माउंटेन माना जाएगा। तो ये है हिमालयन पीक, देखो इसकी पीक कितनी शार्प है, और यहाँ पे अरावली है, देखो ऊपर से ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, ये ऊपर से थोड़ा प्लेन है। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन एनवायरनमेंट। माउंटेन में कैसा एनवायरनमेंट होता है? तो माउंटेन में बेसिकली जो वेजिटेशन होती है, जो पेड़ होते हैं, वो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, पाइन, फिर स्प्रूस, डिओडर, इस टाइप के यहाँ पे ट्रीज़ पाए जाते हैं। जैसे इस टाइप के लंबे लंबे ट्रीज़ पाए जाते हैं जिनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट है टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन द माउंटेनियस रीजन। और माउंटेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो सिर्फ माउंटेन रीजन में ही पाए जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। हाई ऑल्टीट्यूड फ्लोरा। अब अगर हम माउंटेन पर ठंडे इलाके में जाएँ, बहुत ठंडे इलाके में, तो वहाँ पे हमें मॉसेज एंड लाइकन्स देखने को मिलेंगे। मॉस क्या होता है? स्मॉल ग्रीन प्लांट होते हैं जो विदाउट फ्लावर के रूट्स के उगते हैं। थोड़ा मतलब आपको देखने में लगेगा कि काई जम रही है, तो इस टाइप के होते हैं ये जो मॉसेज होते हैं।
ये कुछ इस टाइप के होते हैं। लाइकन्स होते हैं प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंच टू द रॉक वॉल्स और ट्रीज। लाइकन्स होते हैं बेसिकली जो प्लांट पे कभी कभी हरा हरा जम जाता है ना, या वॉल्स पे या रॉक्स पे, वो लाइकन्स होते हैं। अब फौना देखते हैं। फौना में अगर हम बात करें तो माउंटेन पे किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, आपकी बुक में भी पिक्चर दे रखी है। सारे एनिमल्स जो हैं हमें माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि फैल्कन हो गया, गोल्डन ईगल हो गया, लेपर्ड हो गया, कि ब्लैक बेयर, स्नो लेपर्ड, ये सब माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी एनिमल्स एंड बर्ड स्पीशीज़ है जो माउंटेन में पाई जाती हैं। सो ये हमारा फैक्ट वाला बॉक्स कैसे पढ़ते हैं। गंगा इज़ अ इंडियन नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालय। जो गंगा है वो एक इंडियन नेम है, जो कि सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, लार्जेस्ट रिवर जो हिमालय में से निकलती है, उसका इंडियन नेम है गंगा, जिसे इंग्लिश में गंगेज भी बोलते हैं। एंड नियरली कितनी लंबी है इसका जो पूरा स्ट्रेच है कितना लंबा है, 2500 किलोमीटर लॉन्ग है ये रिवर। एंड बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं जो गंगा के साथ मिलती हैं, जैसे यमुना हो गई, घाघरा हो गई, सन रिवर हो गई जो कि विंध्या रेंज से निकलती है, तो ये सब गंगा में मिल जाती हैं। लाइफ ऑफ माउंटेन्स। अब माउंटेन्स में लाइफ कैसी होती है। अब देखो, माउंटेन्स में रहना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ईजी नहीं है क्योंकि माउंटेन में प्लेन लैंड नहीं होती है, राइट। माउंटेन में स्लोप वाली लैंड होती है, बहुत हाइट पे घर वगैरह में बनाने पड़ते हैं माउंटेन पे, और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्लोप की वजह से हमारे घर वगैरह ढंग से भी नहीं बन सकते। तो माउंटेन में बेसिकली किस टाइप की फार्मिंग की जाती है, टेरेस फार्मिंग। ये आपको दिख रहा है ना, माउंटेन की लैंड को प्लेन कर करके यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा फार्म बनाया हुआ है। सीढ़ी नुमा फार्म मतलब कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे इस टाइप से माउंटेन को काट के, अब ये जो आपको प्लेन एरिया दिख रहा है, इस प्लेन एरिया पर लोग फार्मिंग कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है। हर्डिंग भी करते हैं लोग यहाँ पे। माउंटेन में ज़्यादातर लोग भेड़ बकरियों को रखते हैं ताकि डेयरी या मीट इंडस्ट्री से अपना गुजारा कर सके, वो उसमें इन्वॉल्व होकर। माउंटेन के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो टूरिज्म भी है, और आजकल इंडिया में तो काफ़ी टूरिज्म बढ़ रहा है। लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं, शिमला मनाली, तो वो सब क्या है, माउंटेन टूरिज्म के एग्जाम्पल है। चैलेंजेस। अब माउंटेन में क्या चैलेंजेस आते हैं। देखो, माउंटेन ना फ्रेजाइल एरियाज़ होते हैं, और ओवर टूरिज्म की वजह से क्या होता है, वहाँ के एनवायरनमेंट एंड नेचुरल सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे कि 2013 में केदारनाथ में हुआ था, डिज़ास्टर आई थी। किस वजह से आई थी, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों को काट काट के पूरे रास्ते बनाए गए, हाईवेज़ बनाए गए, ताकि जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो विजिट कर सके। लेकिन उससे क्या हुआ, वो रास्तों को बनाने के चक्कर में ना पहाड़ों को इस तरह से काटा गया कि जो नेचुरल बैलेंस है उस जगह का वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया और वहाँ पे एक्सट्रीम फ्लडिंग हो गई थी। फेमस क्लाइंबर्स देखते हैं। अब माउंटेन्स पे चढ़ना हंसी खेल की बात नहीं है। एक सिंपल माउंटेन पे भी चढ़ना बहुत टफ टास्क है। लेकिन आपको पता है, हमारे इंडिया में से 2 लोग, बशेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है कई बार। जो बशेंद्री पाल है वो पहली भारतीय महिला थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 1984 में क्लाइंब किया था। और अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट को 2013 में क्लाइंब किया था। जो अरुणिमा सिन्हा है वो डिसेबल्ड है, मतलब इनकी एक टांग नहीं है, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था अपनी डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस से। चैलेंजेस इन माउंटेन लाइफ। तो क्या क्या नेचुरल हज़ार्ड्स हैं, क्या क्या नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो माउंटेन में आ सकते हैं। लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच हो गया, क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड। तो ये सारे के सारे जो डिज़ास्टर है ना, 2013 के केदारनाथ में जो इंसिडेंट हुआ था, ये सारे के सारे डिज़ास्टर्स वहाँ पर आए थे और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने परिवार खोए। कुछ लोगों का तो आज तक भी पता नहीं लग पाया कि वो कहाँ उस बाढ़, उस तूफान में गायब हो गए। क्लाइमेटिक कंडीशन। अब माउंटेन की क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श रहती है, ज़्यादातर यहाँ पे ठंड रहती है। ओवर द पीरियड अगर हम देखें तो माउंटेन का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। मतलब हमारे इंडिया में जो माउंटेन्स है ना, वहाँ पे आप देखोगे कि मंदिर भी बने हुए हैं काफ़ी, है ना, काफ़ी रिलीजियस माहौल रहता है। जैसे केदारनाथ है ना, वहाँ पे टेंपल बना हुआ है केदारनाथ भगवान का। अगर हम वैष्णो देवी जाएँ तो वहाँ पे माता का टेंपल बना हुआ है पहाड़ों पे। तो जो माउंटेन है वो एक रिलीजियस कल्चर भी हमें देते हैं, जैसे कि कैलाश हो गया, माउंट कैलाश, जिसको महादेव का निवास भी बोलते हैं। तो माउंटेन क्या करते हैं, हमें कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट भी देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं। सो फ्लैश फ्लड होते हैं सडनली लोकल फ्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसकी वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से। मतलब इतना हैवी रेनफॉल होना कि जो नदी है ओवरफ्लो होकर बहुत ही एक्सट्रीम फ्लड करने लग जाए। एवलांच होते हैं सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस, रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन साइड ऑफन अकर व्हेन स्नो स्टार्ट मेल्टिंग। एवलांच होते हैं जब सडनली जो आइस शीट्स हैं, स्नो है, वो फॉल होने लग जाए रॉक्स के साथ। और ये कब होता है, जब माउंटेन की जो बर्फ़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है वायलेंट रेन स्टॉर्म, मतलब इतनी तेज़ बारिश तूफान के साथ आना कि हम उसे बोल दें कि बादल ही फट गया है, क्लाउड बर्स्ट। बट इसका रियल में मीनिंग ऐसा नहीं कि बादल फटता है, इसका मतलब है कि इतने तेज़ तूफान के साथ बारिश आना कि वो तबाही और बाढ़ ला सकती है। देन वी हैव लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया इस वाली पिक्चर में। इस पिक्चर में अगर आप देखो तो यहाँ पे ज़मीन ही खिसक गई, मतलब ज़मीन ही अंदर नीचे धस चुकी है रोड पे से। तो लैंडस्लाइड बेसिकली अगर हम नाम से ही देखें तो लैंड का स्लाइड हो जाना, लैंड का हट जाना, धस जाना नीचे, जिससे जो सरफेस है उस पर चल पाना मुश्किल हो जाता है। लैंडस्लाइड कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग मलबे में ही दब के मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटोज़। तो प्लेटोज़ मैंने बताया था, ये इस तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं जो दिखते तो पहाड़ जैसे हैं पर ऊपर से फ्लैट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो,
ये पूरा का पूरा एक प्लेटो है, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये ऊँचे तो होंगे, पर ऊपर से कैसे होंगे, ऊपर से ऐसे फ्लैट होंगे। इस पे पूरे की पूरी सिटीज़ भी बन सकती है, इतने फ्लैट होते हैं। तो अगर हम मेजर प्लेटोज़ की बात करें तो सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटो है वो है तिब्बतियन प्लेटो। जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का प्लेटो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस प्लेटो कौन सा है? डक्कन प्लेटो, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। प्लेटोज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं मिनरल्स का खजाना। मतलब यहाँ पे मिनरल्स ही मिनरल्स मिलेंगे आपको। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटो में आयरन, कोल, मैग्नीज के मिनरल देखने को मिलते हैं, ओर्स देखने को मिलती है। और ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो में तो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग की जाती है। सोचो प्लेटोज़ में गोल्ड एंड डायमंड तक मिल जाता है। तो मिनरल्स के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल एंड रिच होते हैं। इस प्लेटोज़ हैं, नेचुरल ब्यूटी हैं और एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट करते हैं। अब प्लेटोज़ की जो सॉइल है उसके टाइप होते हैं। अगर रॉकी प्लेटोज़ की बात करें तो वहाँ की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल होगी। मतलब वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते। मतलब ऐसे प्लेटोज़ जहाँ पे रॉक्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हम फार्मिंग नहीं कर सकते। अगर हम लावा प्लेटोज़ की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। मतलब ब्लैक सॉइल होती है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है उसमें, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इस पे हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नेचुरल वाटरफॉल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेटोज़ रीजन में, जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स जो कि अफ्रीका में है, जम्बेजी रिवर के पास। और नेक्स्ट है हमारा जॉग फॉल्स जो कि शरावती रिवर इंडिया के पास है। देन हमारा नौकली काई फॉल्स जो कि चेरापूंजी प्लेटो इंडिया के पास पे है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लास्ट लैंडफॉर्म है जो, वो है प्लेन। तो प्लेन्स क्या होते हैं आपको नाम से पता चल रहा है। प्लेन सरफेस, जो भी अर्थ का सरफेस प्लेन होता है उसे प्लेन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ फोटो में गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन दिखाया गया है। प्लेन्स ना बहुत आइडियल लैंडफॉर्म होते हैं लोगों के रहने के लिए। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्लेन एरियाज़ में ही रहते हैं। ज़्यादातर जो रोड्स बनते हैं, हाईवेज़ बनते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी बनती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बनती है, घर बनाए जाते हैं, ऑफिस बनाए जाते हैं, वो प्लेन एरिया में ही बनाए जाते हैं। और इसलिए प्लेन एरियाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, ये सारे प्लेन एरिया हैं, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्लेन बनते कैसे हैं? प्लेन बनते हैं फ्लड प्लेन से। जब रिवर बहती है और अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर आती है तो वो सारे डिपॉजिट्स बन जाते हैं। जब वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं तो वो बनाते हैं प्लेन्स। मेजर प्लेन्स देखते हैं दुनिया के। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो इंडिया में है, नाइल प्लेन जो इजिप्ट में है, मिसिसिपी प्लेन जो यूएसए में है। ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन दिखाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन, प्लेटोज एंड रिवर प्लेन। सो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है आपको वर्ल्ड का, ठीक है। ये ब्राउन कलर का मतलब है प्लेटो, ग्रीन कलर का मतलब है रिवर प्लेन एंड ऑरेंज कलर का मतलब है माउंटेन। तो अब मैप में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे माउंटेन रेंज है, कहाँ कहाँ पे प्लेटो है एंड कहाँ कहाँ पे रिवर प्लेन्स है। तो अगर हम स्टार्ट करें यूएसए से, नॉर्थ अमेरिका से, तो मिसिसिपी आपको देखने को मिलेगा, मिसिसिपी प्लेन, ठीक है। और अगर हम बात करें माउंटेन रेंज की तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा। देन हम आते हैं साउथ अमेरिका पे, यहाँ पे अमेजॉन प्लेन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक यहाँ पे प्लेटो भी है जिसका नाम है पैटागोनियन, ये ना। ओके, अब हम एशिया पर आते हैं। एशिया पे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन देखो इंडिया के पास, ठीक है। यहाँ पे इसी के ऊपर तिब्बत का प्लेटो हमें देखने को मिलता है। देन यूरल माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज, नाइल रिवर प्लेन, उसके साथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक प्लेटो रीजन जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। सो ये मैप है, इसे अच्छे से आप रीड कीजिए क्योंकि कभी कभी केस स्टडी में, एग्जाम में, टेस्ट में आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लाइफ कैसी होती है प्लेन्स में वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे चीज़ें कंफर्टेबली हो जाती है। वहाँ पे रोड्स बन सकते हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी बन सकती है, ब्रिजेस बन सकते हैं, घर बन सकते हैं, बिल्डिंग बन सकते हैं, फार्मिंग हो सकती है। तो इतना कोई हार्ड नहीं होती लाइफ। तो ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज़ में लोग रहते हैं वो फार्मिंग करते हैं। क्यों करते हैं फार्मिंग? क्योंकि जो प्लेन एरियाज़ की सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है और सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। तो कौन कौन सी क्रॉप्स है जो काफ़ी लार्ज लेवल पे उगाई जाती है? वीट, राइस, मेज़, बार्ले, कॉटन, जूट, हेम्प। प्लेन्स में खेती करना आसान क्यों है? क्योंकि कैनल्स एंड ग्राउंड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं हम। पानी, खेतों में पानी देने के लिए हम आसपास की रिवर का, कैनल्स का, ग्राउंड वाटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहाड़ों में करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं? अब चैलेंजेस ये रहता है क्योंकि प्लेन्स में ना बहुत सारे लोग रहते हैं और जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन हो सकता है और वाटर की कमी आ सकती है ना, भीड़ भड़का हो सकता है, एयर पॉल्यूशन जैसी दिक्कतें हो सकती है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं प्लेन एरिया में रहने में। जैसे दिल्ली में कितना पॉल्यूशन रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और उन बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों में से आपको पता है धुआं निकलता है और फिर उससे एयर पॉल्यूशन होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कल्चरल सिग्निफिकेंस की लैंडफॉर्म को लेकर, तो जो गंगा है, हम एज अ होली रिवर उसको बोलते हैं ना। गंगा को एक पवित्र नदी बोलते हैं और जब अपने ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पर होते हैं, जब हम मर जाते हैं, तो हमारी अस्थियाँ गंगा जी में ही बहाई जाती हैं। आज भी ना इस तरह की छोटी बोट्स चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, अगर आपको मान लो स्कूल जाना है और आपका स्कूल नदी के पार है तो आप इस शिप में बैठ जाएंगे और ये आपको नदी पार करवा देंगे, आपका स्कूल आ जाएगा। तो इस तरह की ट्रेडिशनल नेविगेशन बोट्स यूज़ होती हैं, आज भी यूज़ होती हैं, स्पेशली ऐसी रिवर के पास जिसका एरिया बहुत बड़ा है। देन हमारे अदर टाइप के भी लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया। डेजर्ट कैसे होते हैं? बिल्कुल सूखे होते हैं, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे और कुछ भी उग नहीं सकता, कोई पेड़ नहीं उग सकता, यहाँ पे हरियाली बहुत कम होती है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन क्या है? लार्ज ड्राई एक्सपेंसेस विथ मिनिमल प्रेसिपिटेशन।
भाई इतने बड़े बड़े लार्ज एरियाज़ जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, इतने बड़े लार्ज लैंडफॉर्म जिनकी मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है और जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, वो होते हैं डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट, जैसे कि ये हॉट डेजर्ट है इस पिक्चर में, तो सारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है और थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। देन कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जो गोबी डेजर्ट है एशिया का, वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद अंटार्कटिका भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ह्यूमन अडेप्टेशन, अब डेजर्ट में जो लोग रहते हैं ना, वो अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे कार वगैरह, रिक्शा वगैरह नहीं चलता, वहाँ पे ऊँट की सवारी होती है। ऊँट को ही यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि ऊँट के पैर रेत में नहीं धंसते। इसी के साथ उस टाइप का रहना सहना लोगों में आ जाता है, उस टाइप के कपड़े पहनने लग जाते हैं वो, या उस टाइप का खाना पीना अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। तो लोग अपने आप को कल्चर के अकॉर्डिंग भी ढाल लेते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। ओके, सो ये आपका फिर से इन्फॉर्मेशन बॉक्स आ गया, आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स बेसिकली संगम पोइट्री के ऊपर है। संगम पोइट्री जो कि तमिल लिटरेचर का पार्ट है, तो यहाँ पे लैंडस्केप को डिफाइन किया गया है। तो संगम पोइट्री में जो ये पोइट्री है, जो ये बॉक्स दिया गया है, इसमें लैंडस्केप्स को बोला गया है तेन्नाइस। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग लैंडस्केप्स दिए हुए हैं, जैसे कि कुरिंजी। कुरिंजी मतलब होता है माउंटेन्स, और कुरिंजीज़ में, माउंटेन में लोग पहले के टाइम क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे। फिर है मुल्लाई। मुल्लाई ग्रासलैंड को बोला गया है, यहाँ पर लोग पहले क्या काम करते थे, कैटल रेयरिंग मतलब जानवरों को पालने का काम करते थे। फिर है मारुदम। मारुदम मतलब प्लेन एरिया, यहाँ पे लोग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। देन है फोर्थ पे नेदल। नेदल, नेदल मतलब कोस्टल एरिया, यहाँ पे लोग फिशिंग करते थे। देन फिफ्थ है हमारा पलाई। अब एरिड रीजन मतलब डेजर्ट टाइप का रीजन, यहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पे लोग फाइटिंग, युद्ध वगैरह लड़ा करते थे। सो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।